हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार के पिछड़ेपन का क्या वजह है, क्या कारण है कि बिहार हमारा इतना पिछड़ेपन का सामना कर रहा है। तो बिहार के पिछड़ेपन का दो चार वजह है जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो बिहार के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा वजह है कि यहाँ पर शिक्षा का क्या है, बिल्कुल अभाव है। जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक आप सही तरीके से अपने विकासात्मक कार्य नहीं कर सकते हैं। विकासात्मक कार्य करने के लिए आपको शिक्षा पूर्ण रूप से चाहिए और यहाँ पर बहुत निम्न स्तर की शिक्षा व्यवस्था है। शिक्षा का स्तर बिल्कुल नीचा है, इसीलिए हमारा बिहार इतना पिछड़ा है। उसके बाद दूसरा सबसे प्रमुख वजह है कि पलायन यहाँ से बहुत तीव्र गति से हो रहा है। लगभग समाज के प्रत्येक परिवार के व्यक्ति क्या कर रहे हैं, तो यहाँ से पलायन कर रहे हैं। हमारे बिहार से प्रत्येक घर का व्यक्ति, एक न एक व्यक्ति कहीं ना कहीं बाहर जाके काम कर रहे हैं, जो पिछड़ेपन का क्या है, बहुत बड़ा वजह है। क्योंकि अगर ह्यूमन एफर्ट अगर हम अपने बिहार में ही डालेंगे तो क्यों ना हमारा बिहार का विकास होगा। लेकिन अपना हम ह्यूमन एफर्ट डालने के लिए जाते हैं दूसरे राज्य, और दूसरे राज्य बहुत तीव्र गति से विकास कर रहा है। इसका वजह ये भी है। तीसरा इसका वजह है कि यहाँ पे उद्योग का अभाव, दूसरे वजह से ही जुड़ा हुआ है। तीसरा वजह भी है कि यहाँ पर उद्योग का क्या है, बहुत अभाव है। और उद्योग के अभाव होने के कारण क्या है, यहाँ पर पिछड़ापन इतना निम्न स्तर का है। उसके बाद अगर चौथा कारण देखा जाए तो यहाँ पर लाल फीताशाही बहुत चलता है। लाल फीताशाही का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं बहुत है कि अगर आप यहाँ पर दुकान खोलिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 500,000 रुपये किसी को देना पड़ेगा। यहाँ पर रंगदारी चलता है, यानी कि मैंने कहने का मतलब ये है, लाल फीताशाही का अर्थ ये होता है कि आपको रॉयल्टी देना पड़ता है। और अगर रॉयल्टी नहीं दीजिएगा तो हो सकता है कि आपका दुकान हटा दे, हो सकता है कि आपके उद्योग को जला दे, हो सकता है कि आपके उद्योग के साथ कोई किसी प्रकार का षड्यंत्र रचा जाए। तो इसी प्रकार की व्यवस्थाएं बिहार में क्या होता है, बहुत माने माफियागिरी बहुत अधिक होता है बिहार में, जिसके कारण क्या है, यहाँ पर उद्योग की व्यवस्थाएं उतनी अच्छे तरीके से नहीं है। उसके बाद अगर देखा जाए तो बिहार के पिछड़ेपन का एक प्राकृतिक वजह भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक वर्ष या तो बाढ़ आता है या तो सुखाड़ आता है। तो बाढ़ और सुखाड़ आने के वजह से भी हमारा बिहार क्या है, बहुत ज़्यादा पिछड़ा है। तो अगर मान लीजिए जैसे हम अपना फसल किए, अपना पूरा पावर इन्वेस्ट किए कहाँ पर, तो कृषि कार्य में अपना जितना पैसा था वो पैसा लगा दिए कृषि कार्य में, और आशान्वित है कि कहीं ना कहीं उस फसल से जो हमारे पास पैसा आएगा उस पैसा से क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार का विकासात्मक कार्य करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो किसी बाढ़ या सुखाड़ से क्या हो जाएगा, वो चला जाए, वो पूरा माने उसको कमला लेके चला जाए अपने गोद में, तो क्या हो जाएगा। आप देखिएगा कि वहाँ पे सारा का सारा रुपया बर्बाद चला गया, फसल भी बर्बाद चला गया, और सरकार के पास तो उतना रुपया है नहीं कि आपको क्या करेगा, मदद करेगा। तो इसीलिए हो सकता है मैंने एक कारण ये भी है कि बहुत मतलब बाढ़ और सुखाड़ हर एक वर्ष आता है बिहार में। और दूसरा और बहुत सारा वजह है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सड़क की व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं है। हालांकि अब तो सड़क अच्छा बन चुका है, और यहाँ पर बिजली व्यवस्था ठीक है, लेकिन बिजली की व्यवस्थाएं और अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा वजह हम ये मानते हैं कि यहाँ पर सरकार के द्वारा एफर्ट नहीं डाला जा रहा है। सरकार अगर किसी उद्योग करने वाले व्यक्तियों के साथ अपना संबंध स्थापित करे, सरकार उस उद्योग करने वाले व्यक्तियों के साथ अपने मित पूर्वक व्यवहार करे, उसको कुछ मदद करे, उसको ये विश्वास दिलाए कि आप यहाँ पर उद्योग लगाइए, आपको हर एक प्रकार की मदद दी जाएगी, तो निश्चित रूप से यहाँ पर उद्योग लगेगा। और जैसे ही उद्योग लगेगा तो बिहार से पलायन करने वाले व्यक्ति बिहार में रुकेंगे और बिहार के लिए काम करेंगे।